लेकिन इंडिया एक वो मुल्क है जो बाहर जाके भी अपनी सुनवाता है और अपने मुल्क में रह के भी अपनी सुनवाता है, पूरी दुनिया को फीड कर सकता है। इंडिया के पास इतनी पावर आ चुकी है, इंडिया के अंदर दूसरा वर्ल्ड कप होने लगा है। क्यों? जो लीडर है मोदी, उसने जो अपने मुल्क के लिए किया ना, काश हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कोई कर लेता। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन आता है, कुर्सी पे बैठता है, पैसे लेकर बाहर इंडिया जिस तरह फास्टेस्ट तरक्की कर रहा है वो डेफिनेटली पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। इंडिया में आने वाली सारी नस्लें मेड इन इंडिया से खेलेगी, सुई से लेके गाड़ी तक। इंडिया के अंदर कोई चीज़ बिकती है वो ब्रांड के नाम पे नहीं बिकती, वो बिकती है मेड इन इंडिया के नाम पे, और उनकी आवाम, उनके लोग मेड इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं करते। काश मोदी जैसा पीएम हमारा देश का होता। इंडिया पूरे विश्व को खिला सकता है, इंडिया पूरे पाकिस्तान को अकेला खिला सकता है, इतनी इंडिया की ताकत है। दोस्तों यह बात कर रहे हैं पाकिस्तान का यूथ, पाकिस्तान के जो बुढ़े और पुरानी सोच वाले जो लोग हैं, मुल्ला सोच वाले जो लोग हैं, वो इंडिया की बुराइयां करते हैं, इंडिया को किसी लायक नहीं मानते। लेकिन जो पाकिस्तान का यूथ है वो थोड़ा पढ़ा लिखा है और वो समझ चुका है कि भाई इंडिया की पावर क्या है। पाकिस्तान का यूथ इंडिया की कैसे तारीफें कर रहा है, चलिए सुनते हैं। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने बोला है कि इंडिया कैन फीड यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल द यूरोप। कि वाकई में इंडिया में इतनी पावर है कि दुनिया को वो लीड कर सकता है। यार देखा जाए इंडिया की बिजनेस इकॉनमी और बिजनेस हब के बारे में अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें तो इंडिया बोल सकता है। और जयशंकर जो बात किया ना, उसने बहुत ही अच्छी बात की है। उसने एक हिसाब का अपने इंडिया को उसने अच्छा रिप्रेजेंट करवा दिया है। उसने यूएस की बात की, यूएस छोड़ो यार, एक इंडिया ब्रदर एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को भी प्रोवाइड कर सकता है और उनके पास चीज़ें अब ख़त्म नहीं होगी। रही बात उनका जो ऑयलिंग है, रशिया के साथ भी उनकी आजकल बातें चल रही हैं। और दूसरी बात उनका ना यार, काफ़ी उन लोगों ने इतनी तरक्की कर लिया कि वो पाकिस्तान को कुछ समझते भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, क्योंकि जितना बड़ा मुल्क है इंडिया, जितनी ज़्यादा उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो ऑब्वियसली बात है, वो करवा सकता है ये सब कुछ। आपका क्या ख्याल है इस पर? सर देखिए ना, इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास इतनी फसलें हैं कि हम वो वाकई उनको बैठा के खिला सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो पाकिस्तान उनके साथ क्यों नहीं ऐसे रिलेशन बनाता जिससे हमें फ़ायदा हो? हमें को तो खाने को नहीं मिलता, हमने किसी को क्या देना है, क्या हो गया यार। देखिए ना, जितना जितना पंजाब है ना उनका, उतना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान है। तो उनके पंजाब सेक्टर में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहीं पे होती है, तो उनको तो बड़ा बेनिफिट है उस चीज़ का। और मज़े की बात ये है कि वो अपने किसानों को, अपने लोगों को फैसिलिटेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे अगर आप आटे की बोरी लेने जाओ, आपको इतनी महंगी मिलती है कि अगली दफ़ा बंदा सोचता है कि यार थोड़ा सोडा पा लिए, कुछ ऐसी चीज़ कर लें, तो खाली तो चीज़ें यहाँ पे मिलती नहीं है। अगर पाकिस्तान करना चाहे तो कर सकते, लेकिन इंडिया नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि भाई उनकी अपनी आबादी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने दुनिया में नाम बनाया है। वो कहते थे कि नाम बनाओ और आ जाओ हमारे साथ। पाकिस्तान ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान को यही नहीं अभी तक पता कि यार हुकूमत किसकी है। यहाँ पे ऊपर नीचे फ्लॉज आते रहते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कि हम लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन जब हम लोग बाहर के मुल्क जाते हैं हम उनकी सुनकर आ जाते हैं। लेकिन इंडिया एक वो मुल्क है जो बाहर जाके भी अपनी सुनवाता है और अपने मुल्क में रह के भी अपनी सुनवाता है, क्योंकि उनके पास एक पावर है जो हमारे पास भी है, लेकिन हमें उसको यूज़ नहीं आता करना। यार इंडिया हमारे साथ सुलह क्यों नहीं करता, हमें फ़ायदा क्यों नहीं देता है? हमारी जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं इसके साथ कौन हमारे साथ करेगा। मान लिया कि हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब हमारा मुल्क ही नीचे को नीचे जाए जा रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रॉन्ग आर्मी रखने का क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। वो बस आपकी बाउंड्री प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल इश्यूज़ कौन देखता है? आपके पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं कर रहे। आपके मुल्क में पिछले दिनों क्या दंगे फसाद हुए हैं, उसको किसने देखना है? यानी मेरी रीज़न आपको यही नज़र आ रहा है? इवन के कितनी इंटरनेशनल कंपनीज है पाकिस्तान से मूव आउट कर रही हैं। क्यों? हमारी अपनी हरकतें नहीं सीधी हो रही। इंडिया एक वो मुल्क है जिसके अंदर वो अपनी टेस्ला के मुकाबले में एक भी गाड़ियाँ बना रहे हैं। हमारी यहाँ पे जो सिविक है, सिविक यहाँ पे कोई आ जाती है 80-90 या अब ज़्यादा हिसाब लगा ले 1 करोड़ की है। उनकी एक गाड़ी मैंने रिव्यूज़ में कल देखी थी, कोई महिंद्रा करके आए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, सिविक से भी बड़ी गाड़ी थी और उसकी प्राइस कितनी थी, 15 से 16 लाख। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो डिज़र्व करती थी गाड़ी। क्योंकि वो पावर रखता है, उनके पास इतने एहसास और इतने रिसोर्सेज हैं। अगर आईटी सेक्टर की तरफ जाएं तो उनका आईटी सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट भी उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मादनियात की तरफ जाओ तो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी काफ़ी हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके अलावा उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से उनके पास जो बिज़नेस है वो भी ज़्यादा है। तो इंडिया ना पावर रखता है, इसलिए वो ओपनली चैलेंजेस और ओपनली जो बातें करता है उस पर 110% अगर आप नहीं कह सकते तो 80% ज़रूर वो उस पर उतरता है। जिस तरह के देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने लास्ट टाइम एक मैसेज कन्वे किया था, होपफुली सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा हो, कि अगर उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया के जितने भी एम्प्लॉयज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर मैं उन्हें निकाल भी दूँ ना, तो ये लोग इंडिया वापस जाकर अपना यानी कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर इससे रिलेटेड कोई हब या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार कर सकते हैं जिससे ये अच्छा अर्न कर सकें।
इंडिया इतना एडवांस हो गया है कि जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे ना सुई भी हम मेड इन पाकिस्तान ही बनाते हैं, और तजियाकार ऐसे बैठे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं क्या क्या करके हैं। लेकिन ये है कि इंडिया में अगर कोई चीज़ बनती है ना, वो टंके की चोट पे कहते हैं दिस इज़ मेड इन इंडिया। अगर आप कोई भी ब्रांड देख लें, लिवाइस देख लें, कोई भी देख लें, वो उसके ऊपर टैग लगा था मेड इन इंडिया, इंटरनेशनली वो सेल होता है वहाँ पे। अगर पाकिस्तान के बहुत गिने चुने हैं, गिने चुने का मेरे मुताबिक तो है ही नहीं। अगर मैं ये शर्ट भी पहन के यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये भी मेड इन चाइना। इंडिया के अंदर अगर कोई चीज़ बिकती है, वो ब्रांड के नाम पे नहीं बिकती, वो बिकती है मेड इन इंडिया के नाम पर, और उनकी आवाम, उनके लोग मेड इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं करते। इंडिया में आने वाली सारी नस्लें मेड इन इंडिया से खेलेगी, सुई से लेके गाड़ी तक। गाड़ी तो वैसे ही उनकी बहुत चाह रही है ना, एक बात कर रहा हूँ, सुई से लेके गाड़ी तक मेड इन इंडिया में खेलना उन्होंने। यूरोप को नहीं, वो पूरी दुनिया को फीड कर सकता है। इंडिया के पास इतनी पावर आ चुकी है। इंडिया के अंदर दूसरा वर्ल्ड कप होने लगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना इंटरनेशनल लेवल बहुत अच्छा रखा हुआ है। बीसीसीआई उनकी हमारी पीसीबी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी क्या वो छा जाएंगे जैसे हर तरफ छाए हुए हैं? छा गए ब्रदर, आपको पहले बताया तो है, उनकी इतनी सिविक से भी अच्छी गाड़ी उनकी 15 लाख के अंदर मिल रही है। यही पाकिस्तान के अंदर मिलती ही हो। ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है, ये मजाक में 50-60 को तो हाथ भी नहीं लगाती होगी यार। ब्रदर सीधी सा बात है, इंडिया ना सबका बाप बन चुका है। उसको हराने के लिए ना हमें इंडिया समझ लें हमारे से ना 10 से 20 साल आगे चला गया। इंडिया सबका प्यो बन गया, उसको हराने के लिए ना पूरी दुनिया एक साइड पे कर लो, इंडिया अकेला एक साइड पे। यार इंडिया को अब हराने के लिए सोल्यूशन ही हमें चाहिए। बस हमें अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है ना, तो हम उनके साथ ना बैठ के ना टेबल टॉक करें, ताकि हमारा भी बेनिफिट हो जाए। उनका तो हमारे से कोई बेनिफिट नहीं इंडिया होगा। की मार्केट को कोई मुल्क कैसे बीट कर सकता है? कोई अकेला कोई मुल्क भी कर नहीं सकता सकता ब्रदर। इंडिया एक साइड पे, पूरी दुनिया एक साइड पे नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। उनके पास दुनिया के जितने बड़े अमीर लोग हैं सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। आपके टाटा कंपनी का ओनर भी वो हैं। बड़ी बात, एशिया के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर सबसे पहली एप्पल की ब्रांच ओपनली ऑफिशियली कहाँ पे हुई है? इंडिया में हुई है। पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे मुल्क के कर्जे नहीं उतर रहे, वो नहीं जाएगी, उसकी उम्मीद ही नहीं है। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान ने तो एक चीज़ पर रिकॉर्ड कायम किया कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट स्टैंप लगा के बाहर के मुल्क गया। क्यों? हमारे मुल्क में कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स अपने मुल्क में जॉब करना पसंद करते हैं। उनका मुल्क भी तो देखे ना भाई, क्या चीज़ है। पहले हम लोग समझते थे कि यार पाकिस्तान भाई क्या बात है, 2014-15 के अंदर बड़ी बड़ी वाह हुई थी कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद जो इंडिया ने अपना स्टैंड लिया है, उन लोगों ने अलग ही किया। बेशक मोदी जैसा मर्जी है, लेकिन उसने अपने मुल्क को सीधा किया है। उसने बेशक उसने आवाम से टैक्स जितना मर्जी लिया हो, उससे टैक्स लगा कर दिखाया। तो दोस्तों आपने सुना भाई कैसे पाकिस्तान का जो यूथ है इंडिया की कितनी तारीफें कर रहा है, क्योंकि उसको पता है इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है और बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना वाली चीजें यूज होती है। पाकिस्तान अपने अंदर एक सुई तक नहीं बनाता भाई। पाकिस्तान सिर्फ एक वो परिवार की तरह है जो खाता है, मतलब कर्जा लेता है और पड़ोसी से मांग मांग के खा लेता है। वो अपने घर में ना मेहनत करता, ना मेहनत करने की सलाह देता है। ये है पाकिस्तान के हालात। और भाई खुद पाकिस्तान का यूथ कह रहा है अब तो कि भाई जो इंडिया है वो अमेरिका और बड़े बड़े देशों पर रूल कर सकता है। इंडिया कितनी औकात हो चुकी है। तो भाई पाकिस्तान के जो मुल्ला सोच वाले जो मदरसों के मौलाना है, अब उनसे मैं कहना चाहूंगा भाई ये जो पाकिस्तान का युवा बोल रहा है, ये इंडिया वाले नहीं बोल रहे, खुद आपके पाकिस्तानी बोल रहे हैं। तो क्या इसमें सच्चाई आपको लगती है, नहीं लगती है? प्लीज हमें बताइएगा। तो मौलाना से भी ये बात जरूर पूछेंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा भाई अपनी तारीफ पाकिस्तानियों से सुन के कि आप कितनी तरक्की कर रहे हो? भाई मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस अभी हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हो रहा होगा। दोस्तों अगर आपको भारतीय होने पर गर्व हो रहा है तो भाई प्लीज लाइक करके नीचे जय हिंद जरूर लिखना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।